हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल बायोकेम एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। BCEH में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं, उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी लगा चुके हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या इस टॉपिक में अगर जो किसी को डाउट हो तो बायोकेमिकल एजुकेशनल हब पर जा करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 9 देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर जो उसका डाइल्यूशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर जो हम पानी डाल करके या जो सॉल्वेंट है डाल करके देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। और ध्यान रहे, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हम नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया, अब NaCl को सॉल्यूशन ले लिया और उसका कोई कंसंट्रेशन रहा होगा और उस कंसंट्रेशन पर देखेंगे, फिर पानी मिला करके देखेंगे। तो मान लीजिए हमने NaCl का एग्जाम्पल रखा है तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का रखा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी हम देखेंगे कि जैसे एस्टिक एसिड का हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, कि उन डाइल्यूशन कराने पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब पैरामीटर्स पहले आपको क्लियर रहेगा, तभी ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो उसको जा करके एक बार जरूर देख लीजिए अगर जो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं, जो हेडिंग लिखा गया है वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द कंडक्टेंस। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कंडक्टेंस पे। तो कंडक्टेंस, तो पहले समरी में यही समझ लीजिए कि अगर जो हम डाइल्यूशन करते हैं यानी कंसंट्रेशन घटाते हैं यानी पानी मिलाते हैं तो कंडक्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और चाहे वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अभी दोनों का अलग अलग भी सेपरेशन करेंगे। तो देखिए, बोथ वीक एंड strong electrolyte conductance increases on dilution। अच्छा, डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हो गया कि कंसंट्रेशन घटाने पर। तो ऑन डाइल्यूशन या डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर या कंसंट्रेशन को घटाने पर। तो एक बात, एक टर्मिनोलॉजी और भी समझ लीजिए कि डाइल्यूशन जो है, डाइल्यूशन अगर जो हम इंक्रीज करेंगे तो मतलब क्या है, पानी मिलाएंगे तो मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का देखेंगे। तो सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट का देख लेते हैं और इससे के अलावा कंडक्टिविटी का भी देखेंगे, उसके बाद जो है मोलर कंडक्टिविटी का भी देखेंगे या मोलर कंडक्टेंस का देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हेडिंग डालते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए होगा क्या, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन अगर जो आप बढ़ाएंगे तो मतलब क्या होगा, कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और उस समय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा, ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब अल्फा इंक्रीज होगा तो आयंस जो होते हैं उनका नंबर बढ़ेगा, और जब आयंस का नंबर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा।
तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से, यानी कैपिटल जी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं होती है कि सीधे सीधे बोल देते हैं कि कंसंट्रेशन घटाने पर, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर या पानी मिलाने पर तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन इंक्रीज होता है, इस वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बढ़ता है। अब आइए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो देखिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कहा जाता है कि वो सभी डाइल्यूशन पर 100% आयोनाइज्ड होते हैं। तो भाई जब 100% आयोनाइज्ड हैं तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसे, इसका कैसे बढ़ रहा है, तो उसको देखते हैं कि मतलब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो बढ़ रहा है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कैसे बढ़ रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम NaCl ले लिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो Na+Cl-। अब मान लीजिए हम कोई डाइल्यूशन रखे हैं कि Na+ और ये Cl- इतने दूर पर हैं, ठीक है, तो इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए F1 लग रहा है। तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लीजिए ये F1 लग रहा है। अब हमने क्या किया, इसका डाइल्यूशन और कर दिया, यानी पानी और मिला दिया या कंसंट्रेशन को घटा दिया, तो अब ये Na+ और Cl- की दूरी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भाई, देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा सॉल्वेंट डालने पर, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये घट जाएगा। अब मान लीजिए इनके बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लीजिए AF2 है, तो F1 की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है F2 की, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इनकी मूवमेंट करने का जो एबिलिटी होगी और बढ़ जाएगा। इस वजह से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का भी कंडक्टेंस बढ़ता है। ठीक है, लेकिन अभी आगे और पढ़ेंगे, जब ग्राफ में देखेंगे तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस जो होता है वो बहुत कम बढ़ता है डाइल्यूशन करने पर, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंडक्टेंस। अब आइए देख लेते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, तो उसको देखते हैं। तो देखिए कंडक्टिविटी की वैल्यू घटती है, और यही एक ऐसा है जिसकी वैल्यू घटती है, कंडक्टिविटी ही। ठीक है, बाकी और जो जितने वैल्यू हैं सभी का जो है डाइल्यूशन कराने पर बढ़ता है। ठीक है, तो चाहे मोलर कंडक्टेंस हुआ और चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हुआ, आगे उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अब एक तो देख ही चुके हैं, अब आइए देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। ये ध्यान रखिएगा, के नहीं है, ये कप्पा है। ठीक है, तो देखिए डाइल्यूशन जब आप करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो होते हैं डिक्रीज होते हैं। ठीक है, अब जब पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे तो इस वजह से कप्पा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहां पर लिखिएगा ऑन डाइल्यूशन या डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑन डाइल्यूशन, दैट इज इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, दैट इज, इसका भी मतलब लिख लीजिए, यानी कंसंट्रेशन डिक्रीजेज, कंसंट्रेशन डिक्रीजेज। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम, देन पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेज, सो
कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज और स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज। ठीक है, तो चलिए ये जो है घटता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी और उसके बाद फिर बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। ठीक है, तो लैम्डा एम और लैम्डा ई से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी भी वैल्यू घटती ही बढ़ती है और उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आता है, तो वो भी दिखा देते हैं क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो देख लीजिए। देखिए तीसरा है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और फार्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई मोलैरिटी, और इनके लिए फार्मूला होता है लैम्डा ई इक्वल टू 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी। ठीक है, अच्छा अब डाइल्यूशन आप करेंगे तो कप्पा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज होगी तो ये इसको डिक्रीज करना चाहेगा, और यहां भी कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्या होगा, अभी इसके पहले जस्ट पहले वही तो पढ़ाए हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या जो कंडक्टिविटी है डाइल्यूशन करने पर वो घटता है, लेकिन देखिए नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जब ये डिक्रीज होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऐसा देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि ये जो फैक्टर है एन और एम यानी नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी या यूं कहिए कंसंट्रेशन जो होता है वो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या, हियर कप्पा या यूं कहिए हियर कंसंट्रेशन effect is more than the कप्पा यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कहां से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है कि जो कंसंट्रेशन का जो टर्म है वो जो होता है डोमिनेट करता है, तो हियर कंसंट्रेशन इफेक्ट यानी कि इसका मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, तो मोलर डाइल्यूशन बढ़ाने पर तो कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी एन और एम की वैल्यू क्या होगी, एन एंड एम और एन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो देन लैम्डा एम और लैम्डा ई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इसकी दोनों की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो रहा थियोरेटिकल पोर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि इनका जो है वेरिएशन जो है ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो चाहे मोलर कंडक्टेंस पढ़िए और चाहे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़िए, दोनों का जो इफेक्ट होगा डाइल्यूशन का सेम आता है। ठीक है, तो सिर्फ एक पढ़ेंगे ना, हम मोलैरिटी का पढ़ लेंगे, इक्विवेलेंट का नहीं पढ़ेंगे तभी भी वो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ कंसंट्रेशन, हेडिंग डालिएगा, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस, अब मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं विथ डाइल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एक इक्वेशन से शुरू करते हैं। अब चाहे एक्स को एक्सपेरिमेंट करके शुरू करें या चाहे इक्वेशन से शुरू करें, तो दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले ग्राफ बनाते हैं, उससे इक्वेशन बनाते हैं। तो हम जानते हैं, आप लोगों को पता होगा, एक इक्वेशन y = mx+c। ठीक है, तो ये अगर जो 12th में बच्चा है तो इतना मान लिया जाता है कि उसको ये आता है। ठीक है, खैर नहीं आएगा तो कहीं से भी आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया है, जब बना देंगे तो बता देंगे। ठीक है, तो y = mx+c, वही से थोड़ा सा समझ लीजिए कि y जो होता है भाई ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। ठीक है, और m जो होता है स्लोप होता है c। और इसको ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका ये होता है, सबसे पहले हम इंटरसेप्ट को पकड़ते हैं, तो ये इंटरसेप्ट होता है, तो ये c जो है पॉजिटिव है तो यहाँ पर आते हैं। उसके बाद फिर हम इसको m की वैल्यू देखते हैं, पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो पॉजिटिव रहती है तो हम ऐसे जाते हैं, निगेटिव रहती है तो ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो ASTC से वो कन्फर्म होता है, मतलब अगर जो ग्राफ इसका खींचा जाएगा तो ऐसे, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, और अगर जो ये पॉजिटिव रहता है तो इसकी वैल्यू ग्राफ को ऐसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं डीवाई हकेलॉन-सेंगर इक्वेशन के हेल्प से इसको हम समझते हैं। तो हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, किसका इक्वेशन है, डीवाई हकेलॉन-सेंगर इक्वेशन। देखिए एक इक्वेशन है लैम्डा m = लैम्डा नॉट m माइनस a√c। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा फेर बदल कर देते हैं, लैम्डा m = -a√c प्लस लैम्डा नॉट m। तो अब इसको कंपेयर कर दीजिए y = mx+c से। ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। ग्राफ को इधर बनाते हैं क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन करना भी है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन होता है, और कंसंट्रेशन यहाँ √c में, रूट के अंदर होता है, यानी उसके पावर 1/2 भी लिखा जा सकता है। ठीक, और ये जो होता है मोलर कंडक्टेंस होता है y एक्सिस पर। ठीक है, तो इसका ग्राफ अगर जो प्लॉट करेंगे तो देखिए ये निगेटिव में है तो कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन हम यहाँ पर स्लोप जो है बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ स्लोप जो है इसका इस तरीके से आता है, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, तो देखिए विथ डाइल्यूशन, पहले केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट में ऑन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और अभी मैंने आपको इसके पहले बताया कंडक्टेंस में, भाई स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में अगर जो आप पानी डालते हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, मतलब कंसंट्रेशन अगर जो घटाते हैं, तो क्या होता है, आयंस के बीच जो है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कम हो जाता है। और जब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन कम हो जाएगा तो उनके बीच जो है वो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन वीक हो जाएगा, तो वो आसानी से मूव कर सकते हैं। जब आसानी से मूव करेंगे तो कंडक्टेंस अपने आप बढ़ जाएगा। तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ने के पीछे रीजन यही है। लेकिन जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं तो भाई उनका आयोनाइजेशन जो होता है पहले भी 100% होता है, बाद में भी होता है। तो उनके बीच जो होता है क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है वो
कम हो जाता है, इस वजह से उनका कंडक्टेंस बढ़ता है। अब आइए ये इक्वेशन के हेल्प से समझते हैं। तो देखिए इसको मैंने ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब इस इक्वेशन का नाम है डीबाई-हकेल-ऑनसेंगर इक्वेशन। क्या नाम है? DEBYE, DEBYHUCKEL, डीबाई-हकेल-ऑनसेंगर इक्वेशन। तो ये पूरा इस इक्वेशन को दिए थे, एक्सपेरिमेंट करके दिए थे। अब आइए ग्राफ में समझते हैं। तो देखिए अगर जो हम इसको इस तरीके से देखें तो कंसंट्रेशन यहाँ पर 0 है एक्स एक्सिस पर, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए कब? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस ग्राफ में। लेकिन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा कब? जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, यानी इधर से जब हम इधर की तरफ आएंगे। तो देखिए इधर से इधर, तो अब ये दोनों पॉइंट को जरा मिला लीजिए। देखिए ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अच्छा, पॉइंट ए बी हो ही गया, अब इनको भी जरा मिला लेते हैं और इसको भी मिला लेते हैं। तो ये मान लीजिए पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पॉइंट ए है वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है और पॉइंट बी पर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो देखिएगा पॉइंट ए पर जो ये लैम्डा एम की वैल्यू आई है, यानी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू जो आई है वो डी से कम है, यानी ये डी वाले पॉइंट पर सबसे ज्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, अच्छा जो डी वाला पॉइंट है वो जरा बी से मिलाइए, तो ये जो डी वाला पॉइंट आया है वो कंसंट्रेशन बी पर का है। ठीक है, यानी बी पर का जो पॉइंट है वहां पर कंसंट्रेशन कम है, यानी पानी आपने मिला दिया। अब पानी मिला दिया तो क्या होगा? उनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो जाएगा, तो आसानी से मूव करेंगे। तो इस वजह से देखिए कि इनकी वैल्यू बढ़ी है। ठीक है, तो ये रहा डीबाई-हकेल-ऑनसेंगर के इक्वेशन पर ये बेस्ड है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मतलब समझ लीजिए सबका। लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है मोलर कंडक्टेंस, क्या होती है ये? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, अच्छा लैम्डा एम नॉट की वैल्यू तो ये क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन। तो देखिए हमने क्या किया है, इस ग्राफ को पूरा यहां तक नहीं मिला भाई। यहां तक मिलाने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा। अब जीरो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस रहबे नहीं करेंगे तो कहां से मूव करेंगे? तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यहां तक एकदम पूरा मिला देते हैं। मत मिलाइएगा, मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। बिना आयंस के चार्ज का मूवमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो ये पूरा नहीं, यानी यही क्या है? मैक्सिमम कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस है और इसी को लैम्डा नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको लैम्डा इनफाइनाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा नॉट एम हो गया। अब आइए देखते हैं ये जो है रूट सी क्या है? एक कंसंट्रेशन है। ठीक है, और ए की वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का सॉल्वेंट लिया गया है। तो सॉल्वेंट जब जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से आयोनाइजेशन होगा। तो और किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे
और किस पर डिपेंड करता है, तो भाई कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट देखेंगे। और जब इलेक्ट्रोलाइट का हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन बढ़ता है तो खैर यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी, वो मूव तेजी से करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ए की वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट का जरा समझ लीजिए कि क्या क्या है। जैसे कि ए की वैल्यू जो है NaCl, जैसे हमें इधर इलेक्ट्रोलाइट लिख दे रहे हैं और इधर वैल्यू ऑफ ए लिख दे रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे NaCl तो इसकी ए की वैल्यू 1 होगी। जैसे MgCl2 तो Mg पर +2 चार्ज है तो इस वजह से 2 है, 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि Na प्लस है और Cl माइनस है और है Mg +2 प्लस है और ये Cl माइनस है। ठीक है, और अगर जो यही रहे कि Al2SO4 होल थ्राइस, तो देखिए एल्युमिनियम पर कितना चार्ज आता है, +3, तो इसका 3 रहेगा और सल्फेट का 2 रहेगा। तो ए की वैल्यू भी इस तरीके से डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा जरा ये ग्राफ फिर से समझ लीजिए कि देखिए कि ये जो है डिवाइल हकेल ऑनसेंगर इक्वेशन पर ये बेस्ड है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था तो देखा था कि डाइल्यूशन बढ़ाने पर जो होता है क्या होता है, कंडक्टेंस बढ़ रहा है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, वीक का भी देखा था, वीक में तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अभी फिर से उसको दिखाएंगे भी। ठीक है, तो ये देखा था कि ये बढ़ा है। कैसे बढ़ा है कि उनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हुआ है। अब आइए जरा देख लेते हैं इन्हीं का इक्वेशन जो है डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि मान लीजिए हमने स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में एक HCl ले लिया और एक जो है KCl। आपकी एक रेफरेंस बुक है ABC, उसमें ये मेंस दिया भी है ग्राफ। ठीक है, तो दिखा देते हैं उसके लिए क्या होगा कि किस तरीके से ये वैरी करेगा। तो अगर जो क्वेश्चन देते हैं तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए कंडक्टेंस में क्या है, आयंस को मूवमेंट कराना है और आयंस का जो मूवमेंट होगा किसके बेसिस पर होगा कि भाई उसका साइज भी तो देखेंगे कि साइज कैसा है और उसके बाद इंटरेक्शन किस तरीके से है। तो जरा एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, उसको अलग से समझ लेते हैं। देखिए देखिए इधर जो है मोलर कंडक्टेंस और इधर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ग्राफ अगर जो इस तरीके से एक दिया है और एक जो है ऐसे और दिया है। अब मान लीजिए ये A है और ये ग्राफ B है। ठीक है, तो अब यहां पर एक KCl ले लीजिए और एक HCl ले लीजिए। तो अब बताइए इसमें कौन सा KCl के लिए रहेगा और कौन HCl के लिए रहेगा। तो देखने का जो तरीका है जरा देख लीजिए, कंडक्टेंस किसका ज्यादा है। कंसंट्रेशन से यहां मतलब ही नहीं है भाई, कंसंट्रेशन घटाने पर दोनों का बढ़ रहा है और पैरेलल में बढ़ रहा है। तो अब यहां पर ये देखेंगे कि कौन आयन बहुत आसानी से मूव करेंगे और जो आयन मूव करेंगे उसका कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो दोनों में देखिए ये Cl- दोनों में सेम है तो इससे कंपैरिजन नहीं करेंगे और यहाँ K+ है और यहाँ H+ है। तो K+ की मोबिलिटी जो होती है H+ से कम होती है। ठीक है, H+ की मोबिलिटी ज्यादा होती है, यानी HCl के लिए आपका ये हो जाएगा और B जो होता है ये KCl के लिए हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं, अभी तो हम लोगों ने ये देखा कि कंडक्टेंस जो होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ता है या घटता है, किस तरीके से हुआ है इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आइए देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग अब फिर से देखते हैं उसको और उसको समझते हैं। देखिए
दूसरा उसी में हेडिंग डालेंगे कंडक्टेंस में ही, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ड्यू टू डाइल्यूशन, ठीक है, या ड्यू टू कंसंट्रेशन, ड्यू टू डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो फिर उसी तरीके से हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इधर लैम्डा एम कर दिया, लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, और इधर रूट सी कर दिया। रूट सी जो है मोलर कंसंट्रेशन भी हो सकता है, नॉर्मेलिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह का कंसंट्रेशन पर स्टडी किया गया है। तो देखिए जब इसमें देखा गया वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो अभी इसके पहले जस्ट मैंने डिस्कस किया है शुरुआत में ही कि जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो क्या होगा कि वहां पर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक लाइन में लिख लीजिए सबको, और अभी ग्राफ भी प्लॉट कर देते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, ऑन डाइल्यूशन, तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, चलिए डाइल्यूशन इंक्रीज करिए तो कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और बढ़ेगी नहीं, इसमें बहुत ज्यादा बढ़ती है, और इसमें जो ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आता है, ठीक है। तो कुछ ये इस तरीके से, यानी देखिए कि अगर जो इस पॉइंट को हम ए मान रहे हैं और इस पॉइंट को अगर जो हम बी मान रहे हैं, तो देखिए बी पर कंसंट्रेशन कम है और ए पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ए को अगर जो यहां पर मिलाएंगे तो लगभग ए वाला कंडक्टेंस यहां आएगा, यानी सी हो गया, और इसका कंडक्टेंस लगभग डी यहां आएगा। तो देखिए बी पर जो है कंडक्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और ए पर जो है बहुत कम है। लेकिन अभी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था कुछ इस तरीके से किया था, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत ज्यादा पड़ा है। क्यों पड़ा है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया है, ठीक है। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि जब हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जा रहे थे तो ये ग्राफ को हम पीछे करके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम ऑब्टेन कर सकते थे, लेकिन जरा यहां ध्यान दीजिएगा ये ग्राफ को कितना ही डाइल्यूट करते चले जाए, मतलब कंसंट सोल्यूशन को, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ कहीं भी ये ग्राफ जा करके इससे नहीं मिलेगा, ये लाइन मिलेगा ही नहीं। तो यानी एक प्रॉब्लम आ गई कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए एक अगला जुगाड़ आया, जुगाड़ क्या आया, कोराउल्स लॉ आया, ठीक है। तो अब अभी उसको हम देखेंगे, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution at infinite dilution cannot be determined क्योंकि भाई जितना ही ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ाते हैं उतना ही ज्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता चला जाता है, तो मिलता ही नहीं है पॉइंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कोराउल्स लॉ आया। अब कोराउल्स लॉ क्या होता है हम उसको अभी देखते हैं। अभी तक हम लोग ये देखे हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट,
ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा था, मतलब हमने बहुत ज़्यादा ये स्लोप कर दिया, उसमें स्लोप ज़्यादा नहीं था, स्लोप जो है कम था, डिवाई हके-लामसैंगर रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ आया था, लेकिन डाइल्यूट के केस में कुछ इस तरीके से ग्राफ आया था। और जब डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे तो देखे थे कि ये जो वाई एक्सिस है और ये एकदम पैरेलल हो जा रहे हैं, ये आगे जाकर के कहीं मिल ही नहीं रहे थे। तो एक प्रॉब्लम आ गया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो है हम क्या करते हैं, कंडक्टेंस नहीं निकाल सकते हैं। तो इसीलिए आगे चल करके आए कोहराउल्स जी। तो ठीक है, तो कोहराउल्स लॉ है, तो कोहराउल्स लॉ क्या कहता है कि कोहराउल्स लॉ ये कहता है द मोलर कंडक्टेंस of an electrolyte is equal to sum of ionic total ionic कंडक्टेंस। ठीक है, तो सब मामला यहां टोटल में छुपा हुआ है। ठीक, तो टोटल आयनिक कंडक्टेंस, थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे कि हम को मोलर कंडक्टेंस निकालना रहे किसका, मान लीजिए हम स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCl ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो हमको इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकालना रहे तो कैसे निकाल लेंगे, लैम्डा नॉट Na प्लस अब प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आयन के लिए यूज करते हैं तो ये साइन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये भी लैम्डा ही कहलाता है। ठीक है, तो बस आयनिक कंडक्टेंस के लिए इस तरह का साइन यूज होता है। ठीक है, अब मैंने बहुत सिंपल लिया है तो ये तो समझ में आ रहा है, थोड़ा सा और इसको चेंज करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस का निकालना रहे तो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, Al2SO4 को हम आयोनाइज करेंगे। ठीक है, एक अलग जगह Al2SO4 होल थ्राइस को, तो देखिए इससे 2Al+3 मिलेगा और +3SO4 2 माइनस मिलेगा, यानी सल्फेट के 3 आयन मिलेंगे और एल्युमिनियम के 2 आयन मिलेंगे। तो देखिए जो यहाँ पर ये आयनाइजेशन करने पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है यही आयनिक कंडक्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो लैम्डा नॉट Al3 प्लस, तो कितने आयन मिले हैं, 2 मिले हैं, प्लस लैम्डा नॉट SO4 2 माइनस, तो कितने आयन मिले हैं, 3 मिले हैं। यानी आयनिक कंडक्टेंस का क्या करेंगे, हम सम अप करेंगे, लेकिन टोटल आयनिक रहेंगे, चाहे वो जो केटायन रहे चाहे वो एनायन रहे, और केटायन और एनायन का नंबर रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। ठीक, अब इसको फार्मूला बना देते हैं, जैसे कि मान लीजिए लैम्डा नॉट m इज इक्वल टू, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम न्यू बार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, न्यू से, तो न्यू प्लस और ये लैम्डा नॉट प्लस प्लस न्यू एनायन हो गया और ये लैम्डा नॉट माइनस, तो ये केटायन के लिए हो गया, ये एनायन के लिए हो गया, और न्यू क्या है, ये जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये तो रहा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में। आखिर में इसका वीक में क्या फायदा हुआ, तो हम तो पढ़ रहे हैं वीक के लिए पढ़ना है, तो आगे इसका एप्लीकेशन बताएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया मोलर कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, अभी जब इसका एप्लीकेशन बताएंगे तब ये चीजें और समझ में आएंगी। ठीक है,
तो अब आइए जरा कोहराउल्स लॉ जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में देख लेते हैं, उसके टर्म में क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में भी देखेंगे इसको। तो ये तो डिफिनीशन किसके अकॉर्डिंग रहा, मोलर कंडक्टेंस में। तो मोलर कंडक्टेंस में क्या करते हैं कि आयनिक कंडक्टेंस का सम अप करते हैं, लेकिन जो आयंस रहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहता है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर जो दो आयन मिले हैं तो उसके आयनिक कंडक्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके तीन आयन मिले हैं तो उसके आयनिक कंडक्टेंस में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर यही डिफिनीशन लिखना रहे हमको किसके फॉर्म में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के फॉर्म में, तो कोहराउल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, यह जो होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है कि कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन और एनायन होते हैं उसी को सम अप कर दीजिए, है किसी तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको बहुत पहले ही बता दें, लैम्डा ई से। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस is equal to the sum of equivalent conductance, equivalent ionic conductance, ionic conductance of cation and anion। ठीक है, तो केटायन और एनायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, अब मान लीजिए केटायन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना रहे तो लैम्डा नॉट एम, मान लीजिए हमने Ca अभी एल्यूमिनियम निकाले थे ना, Al3 प्लस का मान लीजिए यक्स है। ठीक है, तो लैम्डा नॉट हम ई से रिप्रेजेंट, तो ये आयनिक कंडक्टेंस, ये है मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम +3, और ये जो मैंने लिखा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसको क्या करेंगे, तो ये जो आयनिक कंडक्टेंस रहता है ना, जितना चार्ज रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। ठीक, तो अब मान लीजिए हमको जिसका निकालना रहे लैम्डा नॉट ई। ठीक, तो आयनिक कंडक्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन, इसको सम अप कर देते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं। ठीक, अब आइए इसका न्यूमेरिकल भी लगा करके देखते हैं, वो ज्यादा समझ में आएगा। तो न्यूमेरिकल लगाने से पहले उसको लिखना पड़ेगा, अभी लिख के दिखा देते हैं। चलिए कोहराउल्स लॉ पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम आयन Ba+2 एंड Cl -R 127 एंड 76, ये जो है किसके लिए है, बेरियम के लिए है, और ये 76 Cl- के लिए है, पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अच्छा देखिए जरा यूनिट भी जो है पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर, पर मोल दिया है, इसको हम और भी यूनिट लिख सकते हैं, इसको म्योल भी लिख सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। साइमन भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ा चुके हैं। अब आइए देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है। तो देखिए दिया है मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो किसका दिया है, पहले बेरियम का, कितना दिया है
मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ बेरियम, तो 127 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक, और क्या दिया है, लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टेंस किसका, Cl माइनस का, कितना दिया है 76 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पूछ रहा है। पूछा क्या है, मोलर कंडक्टेंस यानी लैम्डा नॉट एम, और क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लैम्डा नॉट ई, ये पूछा है। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले क्या करेंगे, BaCl2 को आयोनाइज करेंगे, तो BaCl2 को आयोनाइज कर दीजिए, क्या बनाएगा, Ba2 प्लस बनाएगा प्लस 2Cl माइनस बनाएगा। अच्छा, लैम्डा एम कैलकुलेशन का करने के लिए क्या होता है, लैम्डा एम, लैम्डा नॉट एम इक्वल टू, तो क्या होगा लैम्डा नॉट और एम Ba2 प्लस, अब ये देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है बेरियम के लिए 1 है, तो यहाँ 1 से कोई मतलब ही नहीं, नहीं लिखेंगे, प्लस उसके बाद फिर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनायन, तो देखिए यहाँ 2 लिखेंगे, लैम्डा नॉट मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन, तो देखिए कितना कितना दिया है, लैम्डा नॉट एम की वैल्यू कितना दिया है बेरियम के लिए 127 दिया है, प्लस इसका कितना दिया है 76 दिया है, तो 2 इंटू 76। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आयनिक कंडक्टेंस है, तो मोलर कंडक्टेंस का जब यूज करना रहेगा तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और जब अभी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे तो जितना चार्ज रहेगा उसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो जोड़ लीजिए 127 प्लस, और ये 52 हो जाएगा ना, 152, 75 गुना 150 तो 76, ये हो जाएगा, तो ये 7 और 2 9 हो जाएगा, और ये 5 2 7 हो जाएगा, और 2 279, और इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, लैम्डा नॉट ई इज इक्वल टू, तो क्या होगा लैम्डा नॉट ई Ba2 प्लस, यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालेंगे, और ये क्या दिया है मोलर कंडक्टेंस दिया है, तो क्या करेंगे जितना चार्ज रहेगा उसी से डिवाइड कर देंगे, मामला खत्म। तो लैम्डा नॉट ई Cl माइनस। ठीक है, तो अब देखिए लैम्डा नॉट ई Ba2 प्लस इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू जो दिया है 127 और डिवाइडेड बाई चार्ज जो है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो फिर निकालेंगे किसका, लैम्डा नॉट ई Cl माइनस, तो Cl पर देखिए एक चार्ज है, और इसका आयनिक मोलर कंडक्टेंस जो दिया है 76 दिया है, तो 76 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, अब यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, लैम्डा नॉट ई, अच्छा 127 को काट दीजिए, कितना आएगा, ये 6 आएगा, और ये 3 आएगा 63.5, और ये 76 ही रहेगा। ठीक है, तो लैम्डा नॉट ई इक्वल टू, तो ये 63.5 प्लस 76, अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आएगा, तो ये 639 आएगा, 639 और 7 6 13 0.5। अब इसकी यूनिट देख लीजिए क्या होगा भाई, ओम इनवर्स रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्या चेंज हो जाएगा, पर इक्विवेलेंट। ठीक है, यहां देखिए पर मोल है और यहां पर इक्विवेलेंट वेट होता है। ठीक है, तो ये क्वाराउल्स लॉ का
मतलब किस तरीके से एप्लीकेशन होगा आगे हम बताएंगे। तो अभी तो हमने ये आप लोगों को नहीं बताया है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं, तो एक्चुअली ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो एक दूसरा वीडियो हम बना दे रहे हैं, उसमें हम एप्लीकेशन आपको हर हाउस ला करके उसमें बता देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपको राहुल सलाम में बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल भी अच्छा खासा लगवा देंगे और उसमें क्या क्या एप्लीकेशन है उसका उसको देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।